हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में जो हम टॉपिक करेंगे वो है डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व। इन दोनों टर्म्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है, लेकिन इस वीडियो से आपको कन्फ्यूजन काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं। रिजर्व कैपिटल। अब ध्यान दें, जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो कंपनी क्या करती है, कॉल्ड अप करती है अलग अलग टर्म्स में। एप्लीकेशन पे मंगाया, अलॉटमेंट पे मंगाया, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ऐसे करके। पर जो पार्ट कंपनी मंगाती ही नहीं है उसे बोला जाता है अनकॉल्ड शेयर, है ना। तो वो अनकॉल्ड शेयर कैपिटल जब कंपनी इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी जब मंगाती है तब उसे कहा जाता है रिजर्व कैपिटल। तो वो अनकॉल्ड पार्ट जब कंपनी के बंद होने के टाइम पर मंगाया जाता है उसे ही कहा जाता है रिजर्व कैपिटल। और रिजर्व कैपिटल टाइप है शेयर कैपिटल का। इसको दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कंपनी ने 100 के नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर से इशू करा, 100 नॉमिनल वैल्यू है शेयर्स का, उसमें से कंपनी ने 60 ही कॉल्ड अप करे। कितने बचे? 40, जो क्या रह गए, अनकॉल्ड रह गए। जब उस 60 को रेज किया जाएगा टू द नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर जो कि 100 है, यानी कि उस 60 को जब 100 में कन्वर्ट किया जाएगा, और 100 में कैसे कन्वर्ट होगा, जब वो जो 40 अनकॉल्ड रह गए हैं जब उनको मंगाया जाएगा, तो वही 40 को कहा जाता है रिजर्व कैपिटल जब वो कॉल्ड अप होता है इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। ध्यान रहे, कॉल्ड अप को ही रिजर्व कैपिटल कहा जाता है, लेकिन कब कहा जाता है, जब उसको एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, जब कंपनी बंद होने लगती है तब जब मंगाया जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, रिजर्व कैपिटल। ठीक है, समझ आया रिजर्व कैपिटल। अब आती है कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व क्या है? कैपिटल रिजर्व मेनली जो कैपिटल प्रॉफिट है कंपनी का उसमें से क्रिएट किया जाता है, उसे बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। अब कौन कौन से कैपिटल प्रॉफिट? प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कंपनी ने कोई फिक्स्ड एसेट सेल करे उससे प्रॉफिट हो गया। या फिर कंपनी ने फिक्स्ड एसेट को रीवैल्यूएट करा। अब रीवैल्यूएशन एडमिशन के टाइम पे, रिटायरमेंट के टाइम पे, डेथ ऑफ द पार्टनर, जब रीवैल्यूएशन की जाती है अगर उस समय प्रॉफिट हुआ तो वो भी कहाँ पे जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। प्रीमियम ऑन द इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, अगर हम शेयर्स और डिबेंचर्स प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं तो वो भी जाता है कैपिटल रिजर्व में। प्रॉफिट ऑन द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, जब हम डिबेंचर्स को रिडीम करते हैं अगर वो प्रॉफिट पे किया जा रहा है तो भी वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। प्रॉफिट अर्न बाय अ कंपनी प्रायर टू इट्स इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन से पहले प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के टाइम पर जो भी प्रॉफिट होता है उसको भी कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, कैपिटल रिजर्व में। और प्रॉफिट ऑन द फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, जब हम फॉरफिट करते हैं शेयर्स फिर री इशू करते हैं, अगर री इशू किया जाता है प्रॉफिट में तब भी उसको कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, कैपिटल रिजर्व। जब हम एंट्री करते थे तो वो शेयर फॉरफीचर का अमाउंट कहाँ ट्रांसफ़र करते थे, कैपिटल रिजर्व में। तो कैपिटल रिजर्व तो किया जाता है क्रिएटेड आउट ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट। अब इसका यूज़ कहाँ किया जाएगा, जो भी कैपिटल लॉसेस कंपनी फेस कर रही है उसको राइट ऑफ करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और दूसरा, जब कोई बोनस शेयर्स डिक्लेयर करने हैं, इशू करने हैं, तब भी कैपिटल रिजर्व का यूज़ किया जाता है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। थैंक यू।